हेलो एवरीवन। आज हम लुसेंट का पेज नंबर 3 करेंगे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाए और क्वेश्चन को पढ़ के खुद से जो है सो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर वाइज देते जाइए और देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिकतर पुराण किस भाषा शैली में लिखे गए हैं? तो अधिकतर पुराण जो है सो थर्ड सरल संस्कृत भाषा शैली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, वे वर्ग जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी उन्हें कौन सा साहित्य सुनने की अनुमति थी? तो इसका आंसर होगा 4 पुराण जो है सो साहित्य सुनने की अनुमति थी। अगले क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों में पुराण का पाठ सामान्यतः कौन करता था? तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिखते जाए और लास्ट में आप कितने सही हुए वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा पुरोहित जो होता है वो मंदिरों में पुराणों का पाठ समानतः क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 यानी कि मत्स्य पुराण जो है सो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजतंत्र और कृषि विवरण देने वाला पुराण कौन सा है? तो 5वां का आंसर होगा अग्नि पुराण। इसका बी आंसर होगा, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजतंत्र और कृषि विवरण देने वाला पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उपनिषदों की रचना किससे पहले हुई थी? ये किससे पहले पूछा जा रहा है उपनिषद की रचना। तो इसका आंसर होगा बी, पुराणों से पहले उपनिषदों की रचना हुई थी। 7वां है, जातक कथाओं में किसके पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं? जातक कथाओं में जो पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं वो है 3 बुद्ध की जो है सो पुनर्जन्म की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हीनयान बौद्ध परंपरा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान बौद्ध परंपरा का प्रमुख ग्रंथ जो है कथावथु जो होता है इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। 9 नंबर है, कथावथु की रचना किसने की? तो कथावथु की रचना बी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 10 नंबर, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन होगा आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कल्पसूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा, भद्रबाहु को माना जाता है। 12 नंबर है, भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र महावीर के जन्म एवं कार्यों से संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 30 नंबर, जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई? तो जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई, इसका ऑप्शन है 3 सही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कहाँ हुआ था? तो जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी यानी 3 इसका ऑप्शन होगा वल्लभी में हुआ था। 15 नंबर है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 16 नंबर है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो चचनामा का फारसी अनुवाद इसका आंसर होगा अली बिन अबू बकर कूफी, इसका 3 ऑप्शन होगा अली बिन अबू बकर कूफी इसका अनुवाद किया था। 18 नंबर है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, इसका आंसर होगा 2। अगला है 19 नंबर, मेगास्थनीज की किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, 3 ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर है, फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, दूसरा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। 21 नंबर है, हुएन सांग किस शासक के समय भारत आया था? तो हुएन सांग जो है सो
हर्षवर्धन के समय भारत आई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम किताब उल हिंद है। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय दिल्ली आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथावत्थु ग्रंथ की भाषा क्या है? कथावत्थु ग्रंथ की भाषा है पाली। इसका ऑप्शन होगा 3, पाली इसका जो है सो भाषा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कथावत्थु की रचना किस शताब्दी में हुई थी? कथावत्थु की रचना जो है सो 3वीं ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 सही होगा। 26 नंबर है, पर्युषण पर्व के समय किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है? तो पर्युषण के समय कल्पसूत्र का पाठ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कल्पसूत्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका आंसर होगा तीर्थकरों का जीवन चरित्र, यानी कि इसका आंसर होगा 3, तीर्थकरों का जीवन चरित्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अर्थशास्त्र जो है सो 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसका आंसर होगा 3। 29 नंबर है, अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकरण हैं? अर्थशास्त्र में जो है सो प्रकरण की संख्या 180 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कुल कितने सर्ग है? तो टोटल इसमें है 8 सर्ग है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा 8 सर्ग है। नेक्स्ट है 31 नंबर, राजतरंगिणी में सर्गों को क्या कहा गया है? तो सर्गों को तरंग कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 32 नंबर, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के शासकों का वर्णन है? तो इसमें हो जाएगा राजतरंगिणी में कश्मीर शासकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा का मूल रूप किस भाषा में था? तो चचनामा का मूल रूप जो है सो अरबी भाषा में था। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा का फारसी अनुवाद कब हुआ था? चचनामा का फारसी अनुवाद कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1226 ईस्वी, यानी कि आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। 3 ऑप्शन होगा। 30 नंबर है, गार्गी संहिता किस विषय का ग्रंथ है? तो गार्गी संहिता जो है सो ज्योतिष, यानी कि 3 इसका ऑप्शन होगा, ज्योतिष ग्रंथ का है, ज्योतिष विषय का ग्रंथ है। तो ऑप्शन 3। 37 नंबर, महाभाष्य से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो महाभाष्य से जानकारी मिलती है शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 38 नंबर, टॉलमी की पुस्तक भारत का भूगोल किस शताब्दी की है? तो इसका आंसर होगा 2री शताब्दी की है। इसका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री किस शताब्दी की है? तो नेचुरल हिस्ट्री जो है सो 1ली शताब्दी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर होगा भारत के बंदरगाह और व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन 3। 41 नंबर है, सयुगन किस वर्ष भारत आया था? सयुगन किस वर्ष भारत आया था? तो 518 ईस्वी में इसका आंसर होगा 3, 518 ईस्वी में भारत आया। 42 नंबर है, हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2, हुएनसांग की यात्रा क्रम सीयूकी है। नेक्स्ट है 43 नंबर, हुएनसांग के अनुसार किस सिंध का राजा किस वर्ष का था? हुएनसांग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ण का था? तो इसका हो जाएगा
शूद्र वंश का था। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर, शूद्र वंश का, शूद्र वर्ण का था। 44 नंबर है, ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ह्वेनसांग के समय नालंदा के कुलपति थे शिलभद्र, ऑप्शन नंबर 3। 45 नंबर है, इत्सिंग किस शताब्दी में भारत आया था? तो इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के समय भारत आया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 47 नंबर है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, अग्नि पुराण में किस शासन प्रणाली का विवरण मिलता है? तो अग्नि पुराण में राजतंत्र शासन प्रणाली का विवरण मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, अग्नि पुराण में किस क्षेत्र से संबंधित विवरण भी दिया गया है? तो अग्नि पुराण में विवरण दिया गया है कृषि का विवरण दिया है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कथावत्थु ग्रंथ का संस्कृत नाम क्या है? कथावत्थु ग्रंथ का संस्कृत नाम कथावस्तु है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें पेज नंबर 3 में टोटल 148 जो है सो क्वेश्चन है, जिसमें से 50 आज हुई है, और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे होंगे। तो आप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।